एमडी का अपहरण, क्या प्यार थी वजह। हैदराबाद निवासी के श्रीकांत रेड्डी नेचुरल पावर एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हैदराबाद की यह कंपनी भारत के विभिन्न राज्यों में सरकारी कामों का ठेका लेकर काम करती है। इस कंपनी को राजस्थान के जिला बाड़मेर के अंतर्गत आने वाले उत्तरलई गांव के पास सोलर प्लांट के निर्माण कार्य का ठेका मिला था। बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए छोटी छोटी कंपनियों को अलग अलग काम का ठेका दे देती है। नेचुरल पावर एशिया प्राली कंपनी ने भी इस सोलर प्लांट प्रोजेक्ट का टेंडर सबलेट कर दिया था। बंगलुरु की इस सबलेट कंपनी ने बाड़मेर और स्थानीय ठेकेदारों को प्लांट का कार्य दे दिया। ठेकेदार काम करने में जुट गए। तेज गति से काम चल रहा था कि इसी बीच नेचुरल पावर एवं सबलेट कंपनी के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। ऐसे में सबलेट कंपनी रातों रात काम अधूरा छोड़कर स्थानीय ठेकेदारों का लाखों रुपयों का भुगतान किए बिना भाग खड़ी हुई। स्थानीय ठेकेदारों को जब पता चला कि सबलेट कंपनी उनका पैसा दिए बगैर भाग गई है तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सबलेट कंपनी ने इन ठेकेदारों से करोड़ों का काम करवाया था मगर रुपए आधे भी नहीं दिए थे। स्थानीय ठेकेदार नाराज हो गए। उन्होंने एमआईएस के अधिकारियों से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। एमईएस को इस सब से कोई मतलब नहीं था, मगर जब काम बीच में ही रुक गया तो एमईएस ने मूल कंपनी नेचुरल पावर एशिया प्रा लेफ्टिनेंट से कहा कि वह रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करे। तब कंपनी ने अपने एमडी के श्रीकांत रेड्डी को हैदराबाद से उत्तरलई बाड़मेर काम देखने व पूरा करने के लिए भेजा कि श्रीकांत रेड्डी अपने मित्र सुरेश रेड्डी के साथ उत्तरलई बाड़मेर पहुंच गए। यह बात 21 अक्टूबर 2019 की है। वे दोनों राजस्थान के उत्तरलई में पहुंच चुके थे। जब ठेकेदारों को यह जानकारी मिली तो उन्होंने अपना पैसा वसूलने के लिए दोनों का अपहरण करके फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाई। ठेकेदारों ने अपने 3 साथियों को लाखों रुपए का लालच देकर इस काम के लिए तैयार कर लिया। ये 3 व्यक्ति थे शैतान चौधरी विक्रम उर्फ भिखाराम और मोहन राम। ये तीनों एक योजना के अनुसार 22 अक्टूबर को श्रीकांत रेड्डी और सुरेश रेड्डी से उनकी मदद करने के लिए मिले। श्रीकांत रेड्डी एवं सुरेश रेड्डी मददगारों के झांसे में आ गए। तीनों उनके साथ घूमने लगे और उसी शाम उन्होंने श्रीकांत और सुरेश रेड्डी का अपहरण कर लिया। अपहर्ताओं ने सुनसान रेत के ढोरों में दोनों के साथ मारपीट की, साथ ही 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। अपहर्ताओं ने उन्हें धमकाया कि अगर रुपए नहीं दिए तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अनजान जगह पर रेड्डी दोस्त बुरे फंस गए थे। ऐसे में क्या करे, यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। दोनों दोस्त तेलुगु भाषा में एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। चूंकि अपहर्ता केवल हिंदी और राजस्थान की लोकल भाषा ही जानते थे, इसलिए रेड्डी बंधुओं की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। यह बात रेड्डी बंधुओं के लिए ठीक थी, इसलिए वे अपहर्ताओं के चंगुल से छूटने की योजना बनाने लगे। अपहर्ता मारपीट करके दिन भर उन्हें इधर उधर रेत के ढोरों में घुमाते रहे। इसके बाद एक अपहर्ता ने श्रीकांत रेड्डी से कहा, एमडी साहब, अगर आप एमडी हो तो अपने घर वालों के लिए हो, हमारे लिए तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। इसलिए अपने घर पर फोन करके 1 करोड़ रुपए हमारे बैंक खाते में डलवा दो, वरना आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। कहकर उसने फोन के श्रीकांत रेड्डी को दे दिया। इस टीम ने तत्काल अपना काम शुरू कर दिया। साइबर सेल और पुलिस ने कंपनी के मैनेजर द्वारा दिए गए मोबाइल नंबरों की कॉल ट्रेस की तो पता चला कि उन नंबरों से जब कॉल की गई थी तब उनकी लोकेशन सियानी गांव के पास थी। बस फिर क्या था, बाड़मेर पुलिस की कई टीमों ने अलग अलग दिशा से सियानी गांव की उस जगह को घेर लिया जहां से अपहर्ताओं ने कॉल की थी। पुलिस सावधानी पूर्वक आरोपियों को दबोचना चाहती थी ताकि एमडी और उनके साथी सुरेश को सकुशल छुड़ाया जा सके। पुलिस के पास यह जानकारी नहीं थी कि अपहर्ताओं के पास कोई हथियार वगैरह है या नहीं। पुलिस टीमें सियानी पहुंची तो अपहर्ता सियानी से उत्तरलई होते हुए बाड़मेर पहुंच गए। आगे आगे अपहर्ता एमडी रेड्डी और उनके दोस्त सुरेश रेड्डी को गाड़ी में लेकर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे पुलिस की टीमें थी।
एसपी शरद चौधरी के निर्देश पर बाड़मेर शहर और आसपास की थाना पुलिस ने रात से ही नाकाबंदी कर रखी थी। अपहर्ता बाड़मेर शहर पहुंचे और उन्होंने बाड़मेर शहर में जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी देखी तो उन्हें शक हो गया। वे डर गए। वे लोग के श्रीकांत रेड्डी और सुरेश रेड्डी को लेकर सीधे बाड़मेर रेलवे स्टेशन पहुंचे। बदमाशों ने दोनों अपहर्ताओं को बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर वाहन से उतारा। तभी पुलिस ने घेर कर 3 अपहर्ताओं शैतान चौधरी, भीखाराम उर्फ विक्रम एवं मोहन राम को गिरफ्तार कर लिया। शैतान चौधरी और भीखाराम उर्फ विक्रम चौधरी दोनों सगे भाई थे। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। अपहरण किए गए हैदराबाद निवासी नेचुरल पावर एशिया प्रा लेफ्टिनेंट कंपनी के एमडी के श्रीकांत रेड्डी और उनके दोस्त सुरेश रेड्डी को भी थाने लाया गया। पुलिस ने आरोपी अपहरणकर्ताओं के खिलाफ अपहरण, मारपीट एवं फिरौती का मुकदमा कायम कर पूछताछ की ने बताया कि उत्तरलाई के पास सोलर प्लांट निर्माण का ठेका उनकी नेचुरल पावर एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैदराबाद को मिला था। उनकी कंपनी ने यह काम सबलेट कंपनी बंगलुरु को दे दिया। सबलेट कंपनी ने स्थानीय ठेकेदारों को पावर प्लांट का कार्य ठेके पर दिया। कार्य पूरा होने से पूर्व सबलेट कंपनी और नेचुरल पावर एशिया कंपनी में पैसों के लेन देन पर विवाद हो गया। सबलेट कंपनी ने जितने में ठेका नेचुरल कंपनी से लिया था उतना पेमेंट नेचुरल कंपनी ने सबलेट कंपनी को कर दिया, मगर काम ज्यादा था और पैसे कम थे। इस कारण सबलेट कंपनी ने और रुपए मांगे। नेचुरल पावर कंपनी ने कहा कि जितने रुपए का ठेका सबलेट को दिया था उसका पेमेंट हो चुका है, अब और रुपए नेचुरल कंपनी नहीं देगी। तब सबलेट कंपनी सोलर प्लांट का कार्य अधूरा छोड़कर भाग गई। सबलेट कंपनी ने स्थानीय ठेकेदारों को जो ठेके दिए थे उसका पेमेंट भी सबलेट ने आधा दिया और आधा डकार गई। तब एमईएस ने मूल कंपनी नेचुरल पावर एशिया प्रा लेफ्टिनेंट के एमडी को बुलाया। मददगार बनकर शैतान चौधरी, भीखाराम उर्फ विक्रम चौधरी और मोहन राम उनसे मिले। उनके लिए यह इलाका नया था, इसलिए उन्हें लगा कि वे अच्छे लोग होंगे जो मददगार के रूप में उन्हें साइट वगैरह दिखाएंगे। मगर ये तीनों ठेकेदारों के आदमी थे जो दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने ही उनका अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। एमडी रेड्डी ने इस अचानक आई आफत से निपटने के लिए अपनी तेलुगु और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके न सिर्फ स्वयं को बल्कि अपने दोस्त को भी बचा लिया। पुलिस अधिकारियों ने थाने में तीनों अपहर्ताओं से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के नाम बताए जो इस मामले में शामिल थे और जिनके कहने पर ही इन तीनों ने एमडी और उनके दोस्त का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। तीनों अपहर्ताओं से पूछताछ के बाद पुलिस ने 25 अक्टूबर 2019 को अर्जुन राम निवासी बलदेव नगर बाड़मेर, कैलाश एवं कानाराम निवासी जायडू को भी गिरफ्तार कर लिया। इस अपहरण में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। आरोपियों को थाना पुलिस ने 26 अक्टूबर 2019 को बाड़मेर कोर्ट में पेश करके उन्हें रिमांड पर ले लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन लोगों का ठेकेदारी का काम है। कुछ ठेकेदार थे और कुछ ठेकेदारों के मुनीम व कमीशन पर काम लेकर करवाने वाले। अर्जुन राम, कैलाश एवं कानाराम छोटे ठेकेदार थे जो ठेकेदार से लाखों रुपए का काम लेकर मजदूर और कारीगरों से काम कराते थे। सबलेट कंपनी ने जिन बड़े ठेकेदारों को ठेके दिए थे, बड़े ठेकेदारों से इन्होंने भी लाखों रुपए का काम लिया था, मगर सबलेट कंपनी बीच में काम छोड़कर बिना पैसे का भुगतान किए भाग गई तो इनका पैसा भी अटक गया। मजदूर और कारीगर इन ठेकेदारों से रुपए मांगने लगे क्योंकि उन्होंने मजदूरी की थी। जब ठेकेदारों ने पैसा नहीं दिया तो ये लोग परेशान हो गए। ऐसे में इन लोगों ने जब नेचुरल पावर कंपनी के एमडी के आने की बात सुनी तो इन्होंने उसका अपहरण करके फिरौती के 1 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बना ली। इन लोगों ने सोचा था कि 1 करोड़ रुपए वसूल लेंगे तो मजदूरों एवं कारीगरों का पैसा देकर लाखों रुपए बच जाएंगे। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।